श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। देखो, आज के टाइम पे जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं ना, परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर कि ये क्या है, गलत संगति में चल रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय इस पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन करना है। बस 4 चूड़ियाँ लेनी है, छोटा सा उपाय करिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस एक बार आपने इस नवरात्रि में, अगर चैत्र की नवरात्रि में उपाय कर लिया ना, तो आपको कभी भी कोई संकट नहीं आ सकती। आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे, वाइफ भी सुनेंगी, हस्बैंड भी सुनेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो, स्क्रीन पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। मैंने स्क्रीन पे सिर्फ 4 चूड़ी लिख रखी थी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 4 चूड़ियां ही नहीं लेनी है, आपको श्रृंगार का पूरा सामान लेना है। क्या लेना है? श्रृंगार का पूरा सामान, जितनी भी चीजें आती हो, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई। अब 4 चूड़ियां मैंने लिखी थी तो 4 ही नहीं लेनी है, एक डिब्बे के आसपास चूड़ियां लोगे, एक बिंदी ले लेना। जो भी श्रृंगार में आता है कम से कम 5 सामान तो लोगे ही लोगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्षमता, आपकी हिम्मत। ठीक है ना। इतना कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बच्चे, जो भी आपके घर में आपको परेशान करता हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, उनका नाम और गोत्र बोल करके वही श्रृंगार वाला जो सामान होगा किसी भी देवी माता, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में लेके जाएंगे और वहां पे समर्पित करेंगे। समर्पित करने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा। घी का दिया, लंबी बत्ती का आपको सबसे पहले प्रज्वलित करना है, जलाना होगा और श्रृंगार का सामान वहीं पे देवी माता के सामने रख देंगे। हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो उसका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको वो श्रृंगार का सामान वहीं पे छोड़ना नहीं है कि वहीं पे छोड़ दिया, नहीं, वहां से आप उस पूरे श्रृंगार के सामान को उठाएंगे। जिस भी मंदिर में आप गए हो वहां के पुजारी को, वहां के पंडित जी को आपको श्रृंगार का सामान दान कर देना है। अगर उस मंदिर में पंडित जी नहीं रहते, पुजारी नहीं रहते, तो आपके घर के आसपास में जो भी पंडित जी, पुजारी रहते हो, उनको ले जाकर के उस श्रृंगार का सामान कुछ दक्षिणा के साथ में दान अगर आप कर देते हैं तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। निगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश जरूर रहेगा। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय होगा आपके जीवन से, आपके परिवार से कष्टों को खत्म करने के लिए। यहां पे मैं एक मंत्र लिखने वाला हूं, या फिर लिख नहीं पाऊंगा, आप बस सुन करके उस मंत्र को नोट करिएगा। मैं वो मंत्र सिर्फ 2 बार बोलूंगा, तो कॉपी ले लो, पेन ले लो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में नोट करना। ठीक है, चलो सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय को आपको करना कैसे है। स्क्रीन पर आपको लाल फूल दिख रहे हैं, तो ये लाल फूल होता है गुड़हल का फूल। इस टाइम पे आपको गुड़हल का फूल मिल जाएगा, तो आपको लेने होंगे 5 गुड़हल का फूल। कितने लोगे? 5 गुड़हल का फूल लेंगे। और लेने के बाद में फिर से आपको वही काम करना है, किसी भी देवी माता के मंदिर में जाना है। घर पे यह उपाय आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी देवी माता के मंदिर में पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन जाना। आपके पास में 5 लाल फूल हैं। आपको एक मंत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक फूल को आपको अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए देवी माता के चरणों में समर्पित करना। मंत्र सुनिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। फिर से एक बार और बोल रहा हूं, नोट करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए 5 के 5 लाल फूलों को देवी माता के चरणों में, उनके सामने समर्पित करेंगे। फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं कि जब भी आप कोई उपाय करने चाहो तो देवी माता के सामने घी का दिया, लंबी बत्ती का पहले जरूर प्रज्वलित करो। दीपक बिना प्रज्वलित करे कोई भी उपाय, चाहे देवी माता का मंदिर हो, भोले शंकर का मंदिर हो, कहीं पे भी कोई उपाय करने गए हो, सबसे पहला काम दीपक जरूर जलाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में आप उपाय को करिएगा। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लिया तो जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो कष्ट होंगे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूध के साथ, है ना। देखो, जब मैंने आपको पहले दिन की वीडियो कलश स्थापना वाली बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको भोग लगाने के कुछ नियम समझाए थे। तो इस तीसरे दिन या फिर आपको नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको इस काम को करना होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो, समझिएगा इस उपाय को। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दूध, है ना। आपको क्या करना है, इसी तरीके से गौ माता का दूध लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें दूध लेने। दूध को लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी शहद की, ठीक है। सभी घरों में शहद होगा, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। जो शहद आपने लिया है उस शहद को आप इसी दूध के अंदर मिला देंगे, डाल देंगे, ठीक है। डाल दिया। अब कहोगे भैया सब कुछ तो करके देख लिया, इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत होते हैं, मतलब कि घर में आपसी बनती नहीं है, आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद चलता रहता है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएंगे। दूध के अंदर आपने क्या डाल दिया, शहद डाल दिया, और उसके बाद में देवी माता के मंदिर में आपको जाना होगा, और वहां पर पहुंच करके देवी माता के सामने सबसे पहले घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे, और उन्हीं के सामने आपको उस दूध और शहद का भोग लगा देना है। और इस कामना से लगाएंगे, हे माँ, हे देवी माँ, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अपशब्द बोलता है, बहुत लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, आप इसके दिमाग को ठीक कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद में आप इस कटोरी को यहाँ से उठाएंगे और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे, और जितने भी सदस्य वर्तमान समय में आप पे घर में रहते हैं उन सभी लोगों को इसका प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके खिला देना। यकीन मानिए उनकी जो हैबिट होगी, गलत आदतें होंगी, वो धीरे धीरे करके सुधर जाएंगी, और जिस भी कारण से आप पे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट की सिचुएशन बनी रहती है, वो सारी की सारी समस्याएं आप पे घर से दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। करके देखिए इस उपाय को, जिससे आप तो खुश रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ आपका पूरा परिवार हमेशा ज़रूर खुश रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात की है। एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और वो आपको करना है पीले कपड़े के साथ में, ठीक है। देखो, आज के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में नज़र बहुत जल्दी लगती है, किसी को हाय बहुत लगती है, कोई हमारे घर में टोने टोटके करा दे रहा है, जिससे हमारा परिवार टूट रहा है, तो आप इस उपाय को इसी नवरात्रि में किसी भी एक दिन करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा पीला कपड़ा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पे घर में साफ सुथरा कपड़ा हो तो वो भी ले सकते हो, नया वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पीले कपड़े के साथ में आपको एक सुपारी लेनी है, सिर्फ एक सुपारी लेंगे, ठीक है। अब उस सुपारी के साथ में आपको छोटा सा काम करना है। जो भी सुपारी आपने लिया है उसके 2 तरफ आपको लगाने होंगे क्या, सिंदूर। सिर्फ और सिर्फ 2 साइड आपको सिंदूर लगाने हैं, कुमकुम रोली नहीं, सिंदूर लगाना, ठीक है। सिंदूर लगा दिया, और सिंदूर लगाने के बाद में आपको 2 हल्दी की गांठ की भी ज़रूरत है, ठीक है। 2 हल्दी की गांठ लेंगे, और गांठ को लेने के बाद में जो पीला कपड़ा लिया है उसमें सिंदूर वाली सुपारी रखेंगे, 2 हल्दी की गांठ रखेंगे, ठीक है। इसकी छोटी सी पोटली बनाना, और पोटली बना करके आप अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम आपके जीवन से चल रही है, नज़र टोने टोटके हाय वाली, उसका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए देवी माता के चरणों में आपको उस पोटली को समर्पित करना है, वहां पे रख देना, ठीक है। रखने के बाद में विनती वगैरह कर लेना, फिर आप उस पोटली को उठाना, अपने घर में जहां पे आप सोते हो, शयन कक्ष जिसको बोलते हैं, सोने वाले स्थान पे आपको आराम से उस कमरे में रख देना। जब नवरात्रि खत्म हो जाए 9 दिनों के बाद में, फिर आप उस पोटली को उठाएंगे, किसी भी नीम पेड़ के नीचे ले जा करके छोटा सा गड्ढा खोद करके आपको उसको जमीन के अंदर दबा देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लिया, तो जीवन की जो तकलीफें आपकी चल रही हैं या फिर चलने वाली हैं, वो सारी तकलीफें आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है। करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय की बात की है। कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।